अस्सलामुअलैकुम। एक्टिविटी इन डाटा प्रोसेसिंग में हमने पिछली वीडियो में डाटा मैनिपुलेशन को पढ़ लिया था, जो कि सेकंड एक्टिविटी थी। आज हम थर्ड एक्टिविटी को पढ़ेंगे, एक्टिविटी इन डाटा प्रोसेसिंग मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट। अब मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट ये कब परफॉर्म की जाती है? जब आपकी पहली दो एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो चुकी हों डाटा पे, फिर ही हम जाके डाटा पे मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट करेंगे। अब इसमें क्या है, या ये लाइन में यही डिफाइन किया गया, परफॉर्म ऑन डाटा आफ्टर डाटा हैज़ बीन कैप्चर एंड मैनिपुलेशन, जो कि फर्स्ट दो एक्टिविटीज़ थी डाटा प्रोसेसिंग में, कैप्चरिंग और डाटा मैनिपुलेशन। अब स्टोरेज देखते हैं। स्टोरेज में हम डाटा को स्टोर करते हैं हार्ड डिस्क पे, किसी भी स्टोरेज मीडिया पे हमने उसे स्टोर किया ताकि हम उसे फ्यूचर में यूज़ कर सकें। यहाँ पर उन्होंने स्टोरेज मीडिया कहा और उसके बाद सच एज हार्ड डिस्क, तो इसका मतलब हार्ड डिस्क एक स्टोरेज मीडिया है। इस तरह आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है कि हार्ड डिस्क एक स्टोरेज मीडिया है या क्या है, तो आपने स्टोरेज मीडिया ही करना है। तो इसके बाद इसकी एग्जांपल देखते हैं। उन्होंने एग्जांपल में कहा कि द स्टूडेंट डाटा इज स्टोर ऑन दी हार्ड डिस्क। हमने स्टूडेंट के डाटा को हार्ड डिस्क पे स्टोर किया। अब यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले लें, आप कह सकते हैं हमने टीचर के डाटा को हार्ड डिस्क पे स्टोर किया। आप कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एम्प्लॉय जो है उसके डाटा को हार्ड डिस्क पे स्टोर किया। एक शॉपिंग मॉल है, उसने अपने कस्टमर के डाटा को हार्ड डिस्क पे स्टोर किया। इसी तरह किसी प्रोडक्ट को हमने हार्ड डिस्क पे स्टोर किया। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कस्टमर है, हमने किसी का भी डाटा हम हार्ड डिस्क पे स्टोर कर सकते हैं, बशर्ते पहली दो उस पर एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो चुकी हों। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे कैलकुलेशन। इसमें कैलकुलेशन का मकसद ये है कि हमने डाटा जो स्टोर किया है उसे हम रिट्राइव कर सके ताकि हम अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक मजीद उस पर कैलकुलेशन या कुछ भी परफॉर्म कर सके। जैसा कि उन्होंने एग्जांपल दी कि स्टूडेंट का डाटा है तो उसको हम रिट्राइव कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी थी कि क्योंकि हमने स्टूडेंट के डाटा को हार्ड डिस्क पे स्टोर किया कि फ्यूचर में यूज़ किया जा सके, तो अब उसको यूज़ करने का काम आ गया। हमने उसको रिट्राइव किया हार्ड डिस्क में। किसी भी टाइम जब भी हमें ज़रूरत हुई हमने हार्ड डिस्क से उसको लिया और उससे क्या किया, रिजल्ट कार्ड को प्रिपेयर किया। उसके बाद कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि डाटा को हमने एक मरतबा स्टोर किया, इसके बाद हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का यही मतलब होता है कि एक जगह से डाटा को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफेरिंग डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक डाटा को ट्रांसफ़र करना कम्युनिकेशन है। और इसकी एग्जांपल उन्होंने दी कि रिजल्ट कार्ड कैन बी सेंड टू द स्टूडेंट वाया ईमेल। हमने ईमेल के थ्रू रिजल्ट कार्ड सेंड किया है स्टूडेंट को, क्योंकि हमने स्टूडेंट का रिजल्ट कार्ड प्रिपेयर किया, फिर हमने उस रिजल्ट कार्ड को ईमेल के थ्रू सेंड कर दिया। अब यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि एक फ़ी थी, फ़ी की एक तारीख थी, उस तारीख तक बच्चे ने फ़ी जिस बच्चे ने नहीं पे की उसको हमने नोटिस दिया है या उसे इन्फॉर्म किया है कि वो फ़ी को पे करे थ्रू ईमेल। हमने एक ईमेल भेजी और उसके थ्रू उनको बता दिया। तो इस तरह से हमने जो फ़ी का डाटा था जो हमने स्टोर किया था कि किन किन बच्चों ने नहीं दिया, तो उसको भी हमने कम्युनिकेट कर लिया। इसके बाद रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस और कॉपिंग और डुप्लीकेट डाटा। रिप्रोडक्शन का यही मतलब है कि जो आपके पास डाटा है उसको आपने कॉपी कर लिया या डुप्लीकेट कर लिया। तो हमने इसे कॉपी या डुप्लीकेट क्यों किया? अगर डाटा हम रिप्रोड्यूस करें तो उसकी वजह यह है कि अगर डिफरेंट यूज़र है और उनको वही डाटा रिक्वायर है और वो डिफरेंट लोकेशन पे है, यानी मुख्तलिफ यूज़र है, मुख्तलिफ लोकेशन पर है और डाटा उन्हें एक ही सेम चाहिए, तो हम उस डाटा को कॉपी करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे ताकि हम उनकी ज़रूरत को पूरा कर सकें। तो ये थर्ड जो एक्टिविटी थी डाटा प्रोसेसिंग की, तो उसमें स्टोरेज, कैलकुलेशन, कम्युनिकेशन, रिप्रोडक्शन आ गया। तो इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको इसकी नहीं समझ आई, आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।